हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 11 के साथ। माइल्ड डिसाइपल कल्टीवेट वाइल्ड आई सिलेक्ट ऑफ। इसकी स्टार्टिंग में इतने वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी डिसाइपल की लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रेजिक होगी। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नो वंडर कि तुम्हारा ट्रेटर्स के प्रति इतना गुस्सा क्यों होता है। ये सीरियस नहीं है। चलो नीचे चलते हैं माउंटेन के। कहाँ? वो कहते हैं नाव। तुमने मुझे अपने मास्टर के तौर पे लिया है तो मैं तुम्हारे एनिमीज से तुम्हारा बदला लेने में हेल्प करूँगा। वो एक क्लाउड सेक नहीं था। तुम्हारे मास्टर के तौर पे मुझे तुम्हें अकम्पनी देने दो नीचे तक, और तुम्हारे रिवेंज की तरह मास्टर। वो वो मास्टर। मैं आपको हमेशा चाहती हूँ कि मेरे मास्टर की लाइफ एक पीसफुल लाइफ हो, और मैं आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम कंपनी देना चाहती हूँ। इस टाइप के वर्ड्स यूज़ मत करो। अब से हम बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं फ्यूचर में, और हमारा फ्यूचर बाउंडलेस है। चलो चलते हैं। ओके। और भाई, हमें आउटसाइड द फॉरेस्ट ऑफ क्लाउड सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि दो डिसाइपल्स को काफ़ी लोगों ने घेर लिया होता है। हमें पता होना चाहिए था ये तुम हो, जो कि वेल्थ के, एंड तुमने अपने मैन भेजे हम दोनों को मारने के लिए। ये लिन क्वान जुआन है और बाई लू और है। ओनली तुम ही ऐसी कर सकते हो चीज। ये घोस्ट गेट का जॉन ये होता है, घोस्ट गेट जैंग ये। तुम वर्दी हो डिसाइपल होने के, फेरी जुई के। तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया। ग्रीन पर्पल सॉल्ड, डबल सॉल्ड। इस फेम के तुम डिजर्व करते हो। हाउएवर ये यहाँ खत्म होता है। डैम इट। एक अटैक आता हुआ देखते हैं इनके लड़ाई के। कहता है कि कौन है ये बास्टर्ड। दिस इज ये गधे। लुक, डिडंट आई टेल यू यू एक्ट। अभी तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे थे। तुम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। और भाई हमारे दोनों ही लीड्स आ जाते। यू टू आउट ऑफ लिटिल ब्यूटी। वो कहता है तुमने इंटरप्ट किया मेरे फन को, तो मैं कंपोशिएट करूँगा इसके लिए। लिटिल ब्यूटी वो कहता है बेकार विलन, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई क्या था वो? हाँ, तुम्हारा बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं है। तुम चलो नर्क में पहुंच जाओ। लिटिल ब्यूटी, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें टीच नहीं किया? अगर स्ट्रेंथ नहीं हो तो पीछे हट जाओ। वॉच आउट। मेरे मास्टर ने मुझे टीच किया है कि तुम जैसे गधों को कैसे फेस करते हैं। तब ये एक अटैक आके लगता है, उसके मुंह से खून आ जाता है। वो कहती है मास्टर, उसका बैग है ये, मैंने इनसाइड इसके चेक किया, ऐसा कुछ स्पेशल स्टोन्स हैं और एग्लेजर हैं, और कुछ भी अच्छा नहीं है। वो कहता है तुम इसे ले सकती हो। वो कहता है तुम दोनों के असिस्टेंस के लिए थैंक यू। हम एल्डर जीनू के डिसाइपल है हॉगमैन सेक्ट से, और क्या हम जान सकते हैं कि तुम दोनों कहाँ हो? ओ तो तुम जीनू के डिसाइपल हो सेकंड पीक से। मैं जुआन जुआन हूँ सेवन पीक से, एंड ये मेरी डिसाइपल लीजी है। तो ये एल्ड्रजियान है, ये ओनर है, आपसे मिल पाना एल्ड्रजियान। वो कहता है चलो इसे फॉर्मेलिटीज़ को स्किप करते हैं। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम यहाँ कैसे फंस गए विद घोस्ट गेट मेंबर्स के साथ। वो कहता है घोस्ट गेट अलाउस a grudge against the Hongmin sect, so demonic cultivator from Ghost Gate even take a pleasure in, मतलब कुछ ताक घोस्ट गेट के लोग ताक लगाए हुए हैं
आते हैं हम लोगों को मतलब होंगकोंग सेक्ट के लोगों को मारने के लिए। ये डेंजर इसकी वजह से आया। 1000 ईयर हार्ट लेस ग्रास लोअर ग्रेड ऑफ अर्थ लेवल। ये 5 लेवल होती हैं इन ग्रास की बीज। ह्यूमंस वन अर्थ हेवन और इमोर्टल, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है और सबके अलग ग्रेड होते हैं, लोअर मिडल अपर एंड सुप्रीम। यहाँ पे ये लोअर का है। जियोन जुआन कहता है ये एक ग्रेट मटेरियल है क्राफ्टिंग फाउंडेशन स्टेब्लिश बिल के लिए लकी मी। यहाँ पे 5 रैंक्स के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, इनके रेलम्स के बारे में। ये 1000 ईयर हर्टलेस ग्रास्ट बस एक मटेरियल है फाउंडेशन स्टेब्लिश बिल का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये हमारे लिए इजी नहीं था इसे फाइंड करना एक ऑक्शन में, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी वेल जो है एक्सपोज हो जाएगी और टारगेट कर ली जाएगी जेंगी के द्वारा और फिर उनके द्वारा पीछा करा जाएगा। एल्डरजियान, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो ये ग्रास उन लोगों के द्वारा हमसे छीन ली जाती, तो इसके तौर पे हम रीपेमेंट के तौर पे हमारी लाइफ के आप इसे ले सकते हो। तुम ये चाहते हो कि ये मुझे देना रिफाइंड फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट, क्या नहीं? एक फाउंडेशन स्टेब्लिश बिल को लेना जो कि सक्सेशन फाउंडेशन स्टेब्लिश बना सकती है। ये एक अच्छा है। वो कहता है हमारे मास्टर ने हमें टीच किया है कि हमें रीपे करना चाहिए कार्डनेस को और एवेंज करना चाहिए रॉन्ग पीपल्स के। ये वो है जो एल्डरजियन डिजर्व करते हैं। तुम सही में वर्दी हो जीनू के, मास्टर जू के। भाई ये उसका बड़ा भाई होता है, मतलब छोटा भाई होता है, ये दोनों साथ में ही थे तो इसलिए अभी ये नाम से बोल रहा है डिसाइपल होने के। और इस केस में जब मैं इस पिल्स को बना लूँगा तो मैं तुम्हारे साथ भी बांटूंगा। वो कहते थैंक यू एल्डरजिया। वो कहता हाउ एवर तुमने मुझे बहुत जल्दी ही थैंक कर दिया है, चलो तुम्हें कुछ लेसन सिखाने का टाइम है। अगर कोई तुम्हें मारना चाहे तो भाई यहाँ पे 2 लोग छुप के बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग कब से छुपे हुए हैं। एक फर्स्ट ग्रेड गोल्डन स्टेज इतना रेकलेसली कैसे काम कर सकता है। और ये ग्रीन गोल्डन कोर कोडा लेयर और वाइट गोल्डन कोर ट्राई लेयर होते हैं और मेरे डिसाइपल को मार सकते हैं और अब तुम भी मरोगे। आई हैव लॉन्ग हियर घोस्ट के 2 एल्डर्स नो अ ब्लैक एंड वाइट एक्सपर्ट इन रीपिंग सोल, तो वो तुम हो। आने से पहले मैंने अपना ऑरा छुपा लिया था और ये लगता है कि तुम दोनों ब्लाइंड हो, है ना? वो कहता है जब तुम हमारे बारे में जानते हो और इतने काम हो तो ये मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि तुम किस चीज़ पर रिलाई करते हो। तभी अटैक होता है, एक उसके पास से निकल जाता है। मैंने ये चेन ब्लड क्यूआई 1000 पीपल के ब्लड क्यूआई से बनाया है और यहाँ तक कि नेंसल्स और कल्टीवेटर की बोन्स भी टूट जाएंगी अगर वो उससे टच हो जाए, तो अब इसे मजे लो इसके। वो कहता है कितने बढ़िया वर्ड्स हैं। जब तक मैं उससे ना टच हूँ, हाँ तभी एक लगते हो गया था। ये स्टिक 100,000 लोगों के सोल से बनी है और अब तुम भी इसके अंदर होगे डेफिनेटली। वो कहता है तुम इवन अपने अटैक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रही हो, इतना भी बुरा नहीं है। वो कहते हैं तुम हेल में जाओ, वो अटैक आ रहा होता है। मास्टर केयरफुल रहिए एडोजिया। हाँ
भाई और अटैक आते हैं। वो कहता है हैंड अप करो इसे, और तुम एक मियर स्प्लिट फॉर्मिंग इनटू अ शेप करने वाले हैं, एंड यू थिंक कि तुम हमारे ट्रेजर को छोड़ दोगे। कहता है क्या? भाई उसका अटैक उसी पे आकर कहता है हाउ कैन उसकी स्प्लिट स्वॉर्ड इतनी पावरफुल हो सकती है, और ये अच्छा नहीं है मास्टर। एक जना भागने की कोशिश कर रहा है। दैट बॉय शॉर्ट टेक्निक, उसकी शॉर्ट टेक्निक थोड़ी सी अजीब है, और अर्थलेव सुप्री शॉर्ट भी इतनी पावर निकालने में सक्षम नहीं है जब तक वो एक ना सोल के क्रिएटर के हाथ में ना हो। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और भाई यार मैं सोच रहा था इसे 2 एपिसोड में करूँगा, लेकिन एक ही में हो गया। अच्छी बात है, अगले एपिसोड में मिलता हूँ। और भाई तुम्हारा कोई डाउट हो करे तो प्लीज़ पूछ ले करो भाई, हम बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि तुम्हें भी पसंद आ रहा होगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ।